Yes, good afternoon everyone and welcome to online lecture of Sharadvi Mori English School. Okay, in previous lecture हमने चैप्टर देखा था लक्कर हरार 1। उसका पहला दृश्य कंप्लीट हो चुका था, दूसरा दृश्य का पीवी पार्ट्स हुए थे। ओके, नाउ हम फिर से दूसरा दृश्य स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा दृश्य क्या है। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज़ देती है। मंच पर लकड़हारा सो रहा है और पीछे से उसकी पत्नी आवाज़ देती है। पत्नी: अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? पत्नी कहती है, रामू के बापू को घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चित बेफिक्र सोना, ये एक मुहावरा है। कहती है कि सो रहे हो क्या, लकड़ी काटने नहीं जाना है? लकड़हारा जवाब में कहता है, जाता हूँ भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन में सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वो कटते जा रहे और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। ओके, लकड़हारा क्या सोचता है, अभी मैं जाता हूँ पर जब वो नज़र अपनी दोहराता है आजू बाजू तो उसको कई जंगल नहीं दिखते। क्या दिखता है? सीमेंट के जंगल, मीन्स बिल्डिंगें बनी हुई है। ओके, जंगल काट के वहाँ पे क्या बन चुकी है? बिल्डिंगें बन चुकी है। अचानक उसे चोट लगती है, वो चीख उठता है, फिर एक पेड़ के छांव में बैठ जाता है। उसको अचानक क्या लगती है? चोट लगती है। ओके, और वो पेड़ की छांव में बैठ जाता है। आह, कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। और पेड़ के नीचे बैठ के क्या बोलता है, कितनी ठंडी छाया है, मेरी सारी थकान क्या हो गई? दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करें। कुल्हाड़ी चढ़ने के मुद्र में हाथ उठाता है। लकड़हारा क्या कहता है, यही सही, हम इसे ही, इस पेड़ को ही काट देते, इसी से हम क्या करेंगे, इस पेड़ को काट देंगे। और ये पेड़ को जैसे कुल्हाड़ी उठाता है पेड़ काटने के लिए, तब पेड़ कहता है, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? पेड़ कहता है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक कर हैरान होकर पूछता है, कौन? आसपास नज़र दौड़ाता है, आसपास देखने लगता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। पेड़: अरे भाई ये तो मैं हूँ। पेड़ कहता है, ये तो मैं हूँ। लकड़हारा डर कर, कौन? भूत? लकड़हारा एकदम डर जाता है कि पेड़ कैसे बात कर सकता है। पेड़: डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़। लकड़हारा आश्चर्य से एकदम हैरान होकर पूछता है, पेड़ क्या तुम बोल भी सकते हो? ताज्जुब होकर उससे पूछता है, क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़: भाई मुझ में भी प्राण है, तो तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? पेड़ क्या कहता है कि मुझ में भी प्राण है, मीन्स मुझ पे भी जान है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? लकड़हारा: तो क्या करूँ, चार चार बच्चे को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। लकड़हारा बोलता है, मेरे परिवार को मुझे पालना पड़ता है, उन्हें अब मेरे रोजी रोटी का यही एक सहारा है। पेड़: अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में तो दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। लकड़हारा क्या कहता है कि तुम परिवार के पालने में मैं समझ सकता हूँ, पर ऐसा नहीं है कि तुम्हारा परिवार ज़्यादा है कि तुम मुझे क्या करो, काटो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, फल देता हूँ, शुद्ध हवा, अच्छी हवा देता हूँ, पानी देता हूँ, भोजन मीन्स खाना देता हूँ। ओके। लकड़हारा: ये तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? लकड़हारा पेड़ को कहता है, यह आपका काम है, इसमें एहसान जताने की क्या बात है? फिर पेड़ कहता है, मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। लकड़हारा कहता है, पेड़ कहता है कि मैं एहसान नहीं जता रहा हूँ, ये तो मेरा काम है। ओके, और हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए? शुद्ध हवा चाहिए, और हवा को शुद्ध करने का काम कौन करता है? पेड़ ही करता है। लकड़हारा: ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। लकड़हारा पूछता है, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, मेरे सामने भी क्या है? प्रॉब्लम है, समस्या है। पेड़: यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ देंगे?
अब देखो पेड़ पर क्या होता है, बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं वो अपना नेस्ट बनाते हैं, ओके, अपना घोंसला बनाते हैं। अगर वो लकड़हारे ने वो पेड़ ही काट दिए तो बेचारे वो भी क्या हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे लकड़हारा। तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूँ, लकड़हारा कहता है क्या फिर मैं अपना घर उजाड़ दूँ, मेरे बच्चे ये सब क्या खाएंगे। पेड़, मेरा मतलब यह नहीं है, यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएंगी। और एक दिन पेड़ कहता है ऐसी बात नहीं, अगर तुम मुझे ऐसे ही काटोगे तो अच्छी वर्षा मीन्स अच्छी बारिश कैसे होंगी, क्योंकि जब हमारा इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तभी अच्छा सीज़न आएंगे, ओके। लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। लकड़हारा उसी से पूछता है, ओके मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, तुम सही बात कर रहे हो, पर मुझे भी एक सॉल्यूशन दो कि मैं क्या करूँ, ओके। पेड़, कम से कम अपने हाथों अपने ही पेड़ों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। पेड़ क्या कहता है, कम से कम क्या करो, अपने हाथों से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो, मीन्स अपना ही नुकसान मत करो, क्योंकि हरा भरा पेड़ ही क्या करता है, तुम्हें फल देता है, अच्छी छाया देता है, ओके, हवा शुद्ध करता है। लकड़हारा हामी भरता है, उसी समय पर्दा गिरता है। लकड़हारा उसकी हाँ में क्या भरता है, हामी भरता है, मीन्स उसे हाँ में हाँ कहता है और उसी समय क्या हो जाता है, पर्दा गिर जाता है, यानी जो एक ड्रामा रहता है वो क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, ओके। ना हम नेक्स्ट कविता देखते हैं, कविता नंबर 4 जो है सौहार्द्य सोमनस्या, ओके, सोमनस्या। देखिए सौहार्द्य का मीनिंग होता है भाईचारे से रहना, ओके। सौहार्द्य का मीनिंग क्या होता है, भाईचारे से रहना। और सोमनस्या का मीनिंग होता है कि अपने मनुष्य के साथ, हमें मनुष्य के साथ प्रेम से भाईचारे से क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। मीन्स अपने जो मनुष्य अपने आपस में हमें एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए, प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए, अच्छे से भाईचारे से रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, ओके। इसका परिचय देख लेते हैं। इस कविता की जो कवि है उनका नाम है ज़हीर कुरैशी, ओके। इन्होंने ये कविता लिखी है और इनके परिचय में क्या लिखा है देखते हैं। ज़हीर कुरैशी का जन्म, इनका जो जन्म है वो कब हुआ है, 1950 गुना मध्य प्रदेश में हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, ओके। परिचय देख लेते हैं इनका। आपकी रचनाएं अंग्रेज़ी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। इन्होंने ऐसा कहा गया है कि इन्होंने सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि अंग्रेज़ी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में भी उन्होंने कविताएं लिखी है। आपको इनका पोरेटेड सम्मान गोपाल सिंह नेपाली सम्मान प्राप्त हुआ और इन्हें बहुत सारे सम्मान भी मिल चुके हैं, सम्मान मीन्स अवार्ड मिल चुके हैं। इसमें प्रमुख कृतियाँ क्या है देख लेते हैं, मीन्स एम क्या है इनका, एक टुकड़ा धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तन भी नहीं टूटा, ये सब क्या है इनकी प्रमुख कृतिका है, मीन्स फेमस कृतिका है, ओके। अब इस कविता में क्या है वो देख लेते हैं। कविता का परिचय क्या है, प्रस्तुत दोहे में ज़हीर कुरैशी जी ने छोटे बड़े के भेद मिटाने, नफरत, स्वार्थ आदि छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। ये जो दोहे हैं, ओके, दोहे हैं, इसमें उन्होंने ज़हीर कुरैशी ने क्या कहा है कि आपस के भेद छोड़ना है, आपस के स्वार्थ छोड़ना है, ओके, नफरत की भावना नहीं रखनी है। आपका मानना है कि अनेकता में एकता ही अपने देश की शान है। इनका क्या मानना है कि हम जब एक दूसरे से भाईचारे से रहेंगे तब हमारी क्या बढ़ेंगी, एकता बढ़ेंगी, ओके। अर्थात हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, इसलिए हमें कैसे रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। अब कविता देख लेते हैं। पहले दोहे में क्या कह रहे हैं ज़हीर कुरैशी, वो छोटा मैं हूँ बड़ा ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती नीच पैरों की धूल। वो छोटा मैं हूँ बड़ा ये बातें निर्मूल। देखो अपने आप को किसी से छोटा या बड़ा समझना ये क्या है,
बेमतलब की बात है, इसमें नहीं, इसमें इस बात में कोई मतलब ही नहीं है। अपने आप को छोटा बड़ा क्या समझना है? हाँ, किसी को बड़ा छोटा समझना ये नहीं चाहिए। ये बातें बेकीमती है, क्योंकि जब हम चलते हैं और जो धूल होती है वो कब हमारे सर पर बैठ जाती है इसका हमें पता नहीं रहता। इसलिए देखो सेकंड में क्या लिखा है, उड़कर सर पर बैठती नीच पैरों की धूल। ठीक है, इसलिए अब ये जो हम जिस पे हम चलते हैं वही हमारे पैरों की धूल जब हमारे सर पे आके बैठ जाती है तब हमें पता भी नहीं चलता। कभी कभी जब वो धूल हमारे आँखों में चली जाती है तब हमें कितनी तकलीफ़ दे जाती है। ओके, नफ़रत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। नफ़रत कैसी है? ठंडी आग है, इसमें हमें जलना छोड़ देना चाहिए, मतलब हमें नफ़रत का व्यवहार नहीं करना चाहिए। टूटे दिल को प्यार से, अगर किसी का दिल टूट चुका है, किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ पहुंची है तो हमें क्या करना चाहिए? उसे छोड़कर क्या करना चाहिए? वापस से उसके दोस्त बनाना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? उसके साथ हमें नाता, रिश्ता, रिलेशन वापस जोड़ना चाहिए। ओके, पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछ कर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। अब देखो पौधा है वो हमें क्या करता है? पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछ कर फूल। पौधा भी देखो इंसान को देख कर फूल नहीं बांटता, वो कैसे सम्मान, हर इंसान को, हर ह्यूमन बीइंग को कैसे समझता है? सेम पोजीशन पे समझता है। ओके, तो उसने ही हमें कभी ऐसा किया नहीं, तो हम ही इंसान ऐसा क्यों करते हैं? धर्म जाति क्यों एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश करते, ट्राई करते। ओके, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल, और हमने ही खोल के रखे हैं बहुत स्वार्थ के स्कूल, अपने मतलब के स्कूल खोल के रखे हैं। जिससे हमें मतलब होता है हम उसी के पास जाते हैं और अपने मतलब से बात करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। हमारे सब क्या है? हमारा धर्म अलग है, मीन्स हम लोग अलग अलग रिलीजन के हैं। ओके, भाषा अलग है, हम सबकी कैसी लैंग्वेजेस भी कैसी है? एक दूसरे से अलग है। फिर भी हम सब क्या है? फिर भी हम सब क्या है? एक है। ओके, हम सब एक ही जैसे हैं। विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। और हमें क्या करते हैं? किसी के रंग देखो, किसी का रंग गोरा होता है, कोई डल होता है, कोई डार्क कलर का होता है, ये हम सबको कैसे अलग नहीं कर सकते। हम सबको क्या करना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए। ओके, जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार। अब देखो जब हम किसी से प्यार का व्यवहार करेंगे तो वो सामने वाला जो रहेगा वो भी हमसे क्या करेगा? प्यार से ही बात करेगा। अगर आप नफ़रत से किसी से बात करेंगे तो आप उससे सामने वाले से भी क्या पाएंगे? नफ़रत ही पाएंगे। ओके, और जो अपोनेंट पर्सन रहेगा, आप अगर उससे प्यार से नहीं बात करेंगे तो वो भी आपसे प्यार से बात नहीं करेगा। तो वही कवि कहना चाह रहे ज़हीर कुरैशी, जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार। प्यार नकद का नाम है, रहता नहीं उधार। प्यार कैसा है? नकद का नाम है, पैसे का नाम है। ओके, ये किसी पे क्या उधार नहीं रहता है। अगर तुम जब किसी से प्यार करेंगे तुम्हें भी प्यार का व्यवहार मिलेगा। अगर तुम किसी बच्चे को या कोई भी हो, आप उसे नफ़रत से बात करेंगे तो वो आपसे भी नफ़रत से ही बात करेगा, प्यार से बात नहीं करेगा। इसलिए ज़हीर कुरैशी कह रहे हैं, जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार। प्यार नकद का नाम है, रहता नहीं उधार। ओके, नेक्स्ट, ज़र्रे ज़र्रे में खुदा, कण कण में भगवान। यहाँ पे ज़र्रे और कण दोनों का मीनिंग क्या है? एक है। बस थोड़ी सी क्या है, ये उर्दू लैंग्वेज में लिखा है और हिंदी लैंग्वेज में लिखा है। मीन्स देखो ज़र्रे ज़र्रे में खुदा, कण कण में भगवान, दोनों का मीनिंग एक ही है कि ज़र्रे ज़र्रे में हर एक जगह पे क्या रहते हैं? खुदा, भगवान हर ज़र्रे ज़र्रे में रहते हैं। ओके, लेकिन ज़र्रे को कभी अलग ना कण से मान, और इसलिए हमें ज़र्रे और कण दोनों को क्या करना चाहिए? अलग नहीं मानना चाहिए। ओके, दोनों का मीनिंग क्या है? एक है। ज़र्रे ज़र्रे में खुदा, कण कण में भगवान, लेकिन ज़र्रे को कभी अलग ना कण से मान। इसलिए हम प्यार की करते साथ संहार, नफ़रत से नफ़रत बढ़े बढ़े प्यार से प्यार। इसलिए हम क्या करते हैं? प्यार का क्या करते हैं? साथ संहार। संहार मतलब सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना। अभी मैंने इससे पहले भी बताई थी, अगर तुम किसी से प्यार करेंगे तुमको भी क्या मिलेगा? प्यार मिलेगा। नफ़रत से बात करेंगे तो नफ़रत ही मिलेंगी। तो देखो नीचे नेक्स्ट दोहे में लिखा है, नफ़रत से नफ़रत बढ़े बढ़े प्यार से प्यार। नफ़रत से क्या बढ़ सकती है? सिर्फ नफ़रत बढ़ सकती है। ओके, अब प्यार किससे बढ़ेगा? सिर्फ और सिर्फ
प्यार से, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, आपस में प्यार का व्यवहार करना चाहिए, प्यार का बिहेवियर करना चाहिए, नफ़रत को भूल जाना चाहिए। ओके। भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान। हम कैसे अलग अलग भांति के फूल हैं, मीन्स अलग अलग हमारा जो रिलीजन है, हमारी लैंग्वेज वो कैसी है, सब में अलग अलग है, लेकिन हम सब कैसे हैं, पूरे जो बाग है, जो पूरा बगीचा है, पूरा गार्डन है, हम उसकी क्या है, शान है। ओके। फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। हमसे सब मिलकर क्या बनता है, हिंदुस्तान बनता है, इंडिया बनता है। जैसे अलग अलग लैंग्वेजेस से, अलग अलग रीजन से, अलग अलग जैसे हम अपने जो क्लोथ्स पहनते हैं वो भी हम अपने अपने रिलीजन के हिसाब से पहनते हैं, उससे क्या बनता है, एक हिंदुस्तान बनता है। इसलिए कवि कह रहे हैं भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान। हम कैसे हैं, अलग अलग भांति के फूल है, पर क्या है, हम पूरे गार्डन की शान है। फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान, और इसलिए हमें जो गार्डन है वो हमें क्या लगता है, एक हिंदुस्तान लगता है। ओके। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। ओके। यहाँ पे कवि अपने जो इस दोहे में जो कवि है वो किसके बारे में ये कहना चाह रहे हैं, गॉड के बारे में, गॉड को, ईश्वर के नाम पे ये कह रहे हैं दोहे कि हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार। हम सब क्या, हम लोग अलग अलग जाति के, अलग अलग समाज के नाम पे क्या अपने अपने गॉड के बारे में लड़ते हैं। ओके। हम ईश्वर के नाम पर क्या करते हैं, लड़ते हैं गॉड के नाम पर। और हमने जो गॉड है उन्होंने ही सपने में आके क्या कहा है कि लड़ना है बेकार, कि हम जो आपस में लड़ते हैं वो कैसा लड़ना है, बेकार का लड़ना है। हमें इस लड़ने को छोड़ के आपस में क्या होना चाहिए, भाईचारे का स्वभाव, बिहेवियर होना चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ओके। लास्ट दोहा देखिए, नाउ सी लास्ट। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप। अगर ये कितनी अच्छी बात होंगी जब हम दीप से दीप जलाएंगे, मीन्स अपने अपने जो अंदर जो भावना है उसको आप प्रेम की भावना जगाएंगे, प्रेम की, प्यार की भावना लाएंगे, तो ये कितना अच्छा होगा। ये संभव तब हो सके आए दीप से समीप। और ये कब संभव होगा, जब हम सब क्या हो जाएंगे, एग्री हो जाएंगे, हम भाईचारे के जो बिहेवियर है उसको लाने के लिए क्या हो जाएंगे, एग्री हो जाएंगे। फिर क्या होगा, तभी ये क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। और ये संभव कब हो सकेगा, जब सारे दीप क्या हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, तभी ये संभव होगा। ओके। देखिए ये जो कविता है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्द वाटिका में देखिए, यहाँ पे लिखा है निर्मूल। निर्मूल का मीनिंग होता है बिना जड़, मतलब जिसका कोई मूल नहीं होता, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, वो क्या होता है, निर्मूल। ओके। संहार, संहार का मतलब संभार और सुरक्षित। स्वार्थ, स्वार्थ यानी स्वार्थ। जर्रा, अत्यंत छोटा कण, जर्रा मीन्स अत्यंत छोटी सी जगह। ओके।